morning everyone. Today we will study chapter number 10 उष्ट्रस्य मूल्यम. It means ऊँट का मूल्य. आपको याद है कि ऊँट का महत्व कहाँ अधिक है कि ऊँट जो है रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, इसलिए ऊँट का महत्व राजस्थान में अधिक होता है. तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा चैप्टर उष्ट्रस्य मूल्यम, ऊँट का मूल्य. राजस्थान प्रदेशे उष्ट्रः अति महत्वपूर्णः अस्ति. राजस्थान प्रदेश में उष्ट्रः ऊँट अति बहुत महत्वपूर्ण अस्ति है. राजस्थान प्रदेश में ऊँट बहुत महत्वपूर्ण है. जनाः एतान् मरुप्रदेशस्य जलपोताः कथयन्ति. जनाः लोग एतान् इसको इनको बहुवचन है एतान् इनको मरुप्रदेश का या मरुस्थल का जलपोताः जहाज कथयन्ति कहते हैं कि लोग इनको किनको अर्थात ऊँटों को तो मरुप्रदेशस्य मरुस्थल का जहाज कहते हैं कि लोग इनको मरुस्थल का जहाज कहते हैं. डेजर्ट ऑफ शीप कौन है? ऊँट, केमल. इसलिए इनको मरुस्थल का जहाज कहा जाता है और संस्कृत में इसको कहते हैं मरुप्रदेशस्य जलपोताः, मरुस्थल का जहाज. विपणि एकः विक्रेता उष्ट्रं विक्रेतुम् उत्सुकः आसीत्. विपणि अर्थात होता है बाजार में. एक विक्रेता यानी होता है बेचने वाला. उष्ट्रम ऊँट को, विक्रेतुम बेचने के लिए, उत्सुकः आसीत् उत्सुक या तैयार था. कि बाजार में एक विक्रेता ऊँट को बेचने के लिए तैयार था. और क्या कह रहा था? कोई भी वस्तु यदि हम बेचने के लिए निकलते हैं तो हमें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाना होती है, ये ले लो, ये ले लो. इस प्रकार से वह अपनी चीज़ को ज़ोर ज़ोर से बोल करके बेचता है. तो इसी प्रकार से जो ऊँट को बेचने वाला था वह क्या कह रहा था? ग्रहण एतत् उष्ट्रम ₹100 मिलती. ग्रहण ले लो, यह ऊँट 100 रुपये में ही मिल रहा है ना. ₹100 अर्थात 100 रुपये. ₹100 का अर्थ होता है 100 रुपये के द्वारा या 100 रुपये से ही मिल रहा है, यानी 100 रुपये में ही मिल रहा है. ले लो. इस प्रकार से वह जोर जोर से ऊँट बेचने वाला शोर कर रहा था. पिता पुत्रः विपणि मध्ये पदाति एव गच्छति स्म. और पिता और पुत्र विपणि अर्थात बाजार में, मध्य बीच में यानी बाजार के बीच में, पदाति अर्थात पैदल ही, पदाति पेड़ से ही, एव नहीं होता है गच्छति स्म जा रहे थे. कि पिता और पुत्र बाजार में पैदल ही जा रहे थे. तब पुत्र ने क्या कहा? पुत्र. तात का अर्थ होता है पिता. और यह विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, यानी संबोधन चिन्ह है. किसी को भी हम जब संबोधित किया जाता है तब यह चिन्ह लगाया जाता है कि हे पिता, एतत्तु अल्पमूल्येन मिलति ग्रहण एनम. जब वह जोर जोर से आवाज़ लगा रहा था ना ऊँट बेचने वाला, तब उसकी आवाज़ सुन करके एक पिता और पुत्र जा रहे थे बाजार में बीच में. तब वह पुत्र तात एतत्तु अल्पमूल्येन मिलती, कि यह तो अल्पमूल्येन कम मूल्य में ही मिल रहा है. ग्रहण एनम, कि ग्रहण एन ले लो, एनम इसको. तो जब बाजार में एक विक्रेता ऊँट बेच रहा था और इस प्रकार से जोर जोर से मतलब आवाज़ लगा करके बुला रहा था
कि ले लो यह 100 रुपये में ही मिल रहा है। तो ऐसी आवाज़ सुन करके जब पिता और पुत्र बाजार के बीच से वह पैदल गुजर रहे थे, तब उन्होंने यह आवाज़ सुनी। तो उसमें से जो पुत्र था वह पिता से क्या कहता है कि हे पिता, यह तो बहुत ही कम रुपयों में मिल रहा है, इसे ले लो। पिता एतत्तु अधिकं मूल्यम अहम क्रेतुं न शक्नोमि। तो इस पर पिता क्या कहता है कि पिता ने कहा एतत्तु, यह तो अधिकं मूल्यम, अधिक मूल्य है, अहम क्रेतुं न शक्नोमि, मैं खरीद नहीं सकता हूँ। इसके तो अधिक मूल्य है, इसलिए मैं इस ऊँट को नहीं खरीद सकता हूँ। जनकस्य उत्तरं श्रुत्वा बालकः निराशः अभवत्। पिता के, जनकस्य पिता का या पिता की या पिता के, पिता का उत्तर सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, श्रु धातु से बनाए श्रु का अर्थ होता है सुनना। पिता का उत्तर सुनकर, क्योंकि यहाँ पर कत्वा प्रत्यय हुआ है, त्वा शेष रहने से कत्वा प्रत्यय होता है और उसका अर्थ कर निकलता है, कर या करके, तो सुनना और श्रुत्वा का अर्थ होता है सुनकर। बालकः निराशः, बालक निराश अभवत् हो गया। भू धातु से बना है, भूतकाल प्रथम पुरुष का एक वचन का क्रिया शब्द है हुआ, कि पिता का उत्तर सुनकर बालक निराश हो गया। द्वौ मासों पश्चात तो पुनः विपणि आगच्छतः। दो मासों महीने पश्चात बाद में, तो वे दोनों पुनः फिर से विपणि बाजार में आगच्छतन आए। 2 महीने बाद फिर वे दोनों बाजार आए। पिता अद्य तु अल्पमूल्येन उष्ट्रः मिलति। तो पिता क्या कह रहा है, आज तो, अद्य आज तो है ना, तो आज तो अल्पमूल्येन यानी कम मूल्य से, उष्ट्र है ना ऊँट मिल रहा है, आज तो कम मूल्य में ही, कम पैसों में ही ऊँट मिल रहा है। विक्रेता जो बेचने वाला है वह क्या कह रहा है, ग्रहण एतत् उष्ट्रम सहस्र रूप्यकेण एव मिलती। फिर क्या कह रहा है वो बेचने वाला कि ले लो यह ऊँट 1000 रुपये में ही मिल रहा है। पहले जो ऊँट 100 रुपये में बिक रहा था है ना, वह उसके मूल्य अब कितने बता रहा है वो व्यापारी, 1000 रुपये, कि ले लो यह ऊँट 1000 रुपये में ही मिल रहा है। इस पर पिता क्या कहता है, पिता पुत्र ग्रहण एन उष्ट्रम। पिता ने कहा कि हे पुत्र, ग्रहण न ले लो, एनम एन इस उष्ट्रम एन ऊँट को, कि इस ऊँट को ले लो। जब 100 रुपये में ऊँट मिल रहा था तब तो पिता ने यह कहकर टाल दिया कि यह तो महंगा है और मैं इसको नहीं खरीद सकता हूँ। परंतु जब 2 महीने पश्चात फिर वही पिता पुत्र बाजार आते हैं, तो जब वही ऊँट बेचने वाला फिर जोर जोर से आवाज़ लगाता है और कहता है कि ले लो यह ऊँट, और 100 की अपेक्षा उसने कितने बताए और 1000 रुपये कर दिए, तब भी वह पिता उस ऊँट को लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो छात्रों, आज हमने उष्ट्रस्य मूल्यम चैप्टर को पढ़ा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक आप इस चैप्टर का अभ्यास करें और इनके कठिन शब्दों को याद करें। धन्यवाद।